बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी बिना अवन के। हम इस पिज़्ज़ा को पतीले में बनाएंगे और ये इंशाल्लाह इतना परफेक्ट और बेहतरीन बनेगा कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि हमने इसे पतीले में तैयार किया है। अब बाज़ार से महंगे महंगे पिज़्ज़े ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह ताला हम घर में ही रेस्टोरेंट से बेहतर पिज़्ज़ा आसानी से और जल्दी से बना के तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा कैसे बनता है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए सबसे पहले हम ख़मीर को एक्टिव करेंगे। उसके लिए मैं 1 कप नीम गर्म पानी लूँगी। उसमें 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून चीनी डालकर एक बार थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और अब इसमें 11 ग्राम का एक ख़मीर का पैकेट शामिल करेंगे। ये ख़मीर को टेस्ट करने का एक तरीका होता है और अब हम इसे मिक्स करके 10 मिनट के लिए ढक के रेस्ट देंगे ताकि पता चले हमारा ख़मीर ठीक है या नहीं। 10 मिनट के बाद आप चेक करते हैं, देखें ऊपर इस तरह से झाग आ गई है। अगर इस तरह से ऊपर झाग आ जाए तो मतलब ख़मीर ठीक है। अब हम पिज़्ज़ा की डो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 किलो मैदा लिया है जिसे पहले अच्छे से छान लिया है। दरमियान में थोड़ी सी जगह बनाएंगे और जो ख़मीर हमने एक्टिव किया है वो सारा इसमें शामिल कर देंगे और इसमें 1 अदद अंडा डालेंगे। अंडा रूम टेम्परेचर पे है। 50 ml ऑयल शामिल करेंगे। आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। अब एक बार हाथों से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें 50 ml नीम गर्म दूध शामिल करेंगे और अब थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी डालते हुए एक अच्छी सी डो गूंद लेंगे। डो ना बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम, बस एक दरमियाने से टेक्सचर की डो गूंदेंगे। देखें डो परफेक्ट गूंद गई है। अब इस पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे और इसे 1 से 2 घंटे के लिए ढक के रेस्ट के लिए रख देंगे। अब पिज़्ज़े के लिए चिकन तैयार करेंगे। उसके लिए एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे और उसमें 500 ग्राम बोनलेस चिकन शामिल करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम चिकन को पकाएंगे कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। जब चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो हम इसमें नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला, 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून हॉट सॉस और 1 ही टीस्पून सोया सॉस शामिल करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए चिकन के साथ पकाएंगे। जब चिकन इस तरह से पानी छोड़ दे तो हम ढक के इसे 10 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद देखें पानी खुश्क हो गया है और चिकन भी अच्छे से गल गया है। अब इस चिकन को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम दरमियान में जगह बनाएंगे और इसे कोयले का स्मोक देंगे। एक कटोरी रखेंगे और इसमें एक जलता हुआ कोयला रखेंगे। 1 टीस्पून के करीब ऑयल डाल के इसे ढक के 4 से 5 मिनट के लिए दम देंगे और 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे तो देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब कोयला निकाल लेंगे और इस चिकन को एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे। अब इसमें स्मोक का अच्छे से फ्लेवर आ गया है। इधर हमारे पिज़्ज़ा डो को भी अच्छे से रेस्ट आ गया है और राइस हो गई है। इसे एक बार पंच करके थोड़ा सा गूंद लेंगे और अब एक सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करके हम इसे रोल करते हुए इसके पोर्शंस बना लेंगे। जितना हमने पिज़्ज़ा बनाना है उस हिसाब से हम इसके पेड़े बना लेंगे। मेरा पिज़्ज़ा पैन 12 इंच का है तो मैं उस हिसाब से डो का पोर्शन लूँगी। अगर आपका पिज़्ज़ा पैन छोटा है, मैं लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही हूँ। देखिए अब हम इसका वेट कर लेते हैं। अगर पिज़्ज़ा पैन 9 या 10 इंच का हो तो फिर कम डो हो जाएगी। इस डो का वेट 427 ग्राम है तो मैं इतना ही
पिज़्ज़ा डो लूँगी। अगर आपका पैन छोटा है तो आप 380 ग्राम ले सकते हैं, लेकिन अगर थिन क्रस्ट का पिज़्ज़ा पसंद करते हैं तो 280 ग्राम डो ले लें। अब हम इस पे मैदा डस्ट करते हुए इसे पैन के साइज़ का बेल लेंगे। किनारे थोड़े से मोटे ही होने चाहिए, दरमियान से थोड़ा थिन होना चाहिए। ये देखें 12 इंच का पिज़्ज़ा पैन है। अब मैं इसे ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी। वैसे ही पैन रेडी करेंगे जैसे हम केक के लिए करते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसे चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे और जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसे हम निकाल देंगे। और अब ये डो उठा के पिज़्ज़ा बेस उठा के हम पैन में रख के इसे फैला के पैन के साइज़ का बराबर कर लेंगे और उंगलियों की मदद से हम इसके किनारे बना लेंगे। ये ज़रा खूबसूरत लगते हैं। पिज़्ज़ा बेस को कॉटन के कपड़े से ढक के 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। पिज़्ज़ा टॉपिंग्स के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पिज़्ज़ा बेस को रेस्ट किए हुए अब 1 घंटा हो गया है। अब फिर से एक बार किनारे बना लेंगे और इस पे अब एक फोक की मदद से प्रिक कर लेंगे। ये करना ज़रूरी होता है वरना पिज़्ज़ा दरमियान से फूल जाएगा। अब इस पे पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून या फिर 4 टेबलस्पून, जितना हमें रिक्वायर्ड होगा। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, वरना फिर आप बाज़ार वाली पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं जैसे आपको मुनासिब लगे। तो अब हम अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई कर लेंगे और इसके बाद मोज़रेला चीज़ स्प्रिंकल करेंगे। मैं 2 तरह की चीज़ यूज़ कर रही हूँ, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़। आप चाहें तो सिर्फ मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये बाज़ार से आपको आसानी से मिल जाएगी पिज़्ज़ा चीज़ के नाम से। उसमें दोनों तरह की चीज़ मिक्स होती है। अब जो चिकन हमने तैयार किया था वो अपनी पसंद और मर्ज़ी के हिसाब से लगा लेंगे। ऊपर फिर थोड़ी सी चीज़ डालेंगे। चिकन कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगा सकते हैं। आप कुछ वेजेस लगाएंगे। मैं यहाँ शिमला मिर्च और टमाटर यूज़ कर रही हूँ। आप मशरूम्स या कोई भी अपनी पसंद की वेजेस यूज़ कर सकते हैं। अब ब्लैक ऑलिव्स भी सजा देंगे। अब हमारा पिज़्ज़ा बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। ऊपर थोड़ी सी ऑरिगेनो लीव्स भी स्प्रिंकल कर देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब यहाँ मैंने पिज़्ज़ा पैन के हिसाब से एक बड़ा पतीला ले लिया है। उसमें एक जाली का स्टैंड रखेंगे और पतीले को मैंने प्रीहीट कर लिया है। अब एहतियात से इसमें अपना पिज़्ज़ा रखेंगे और इसे पहले 15 मिनट तक तेज़ आंच पे और फिर 10 से 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पे बेक करेंगे। देखें यहाँ पिज़्ज़ा को बेक होते हुए आधा घंटा हो गया है। माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। आप दरमियान में 15 से 20 मिनट के बाद ढक्कन उठा के पिज़्ज़ा चेक भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब इसके किनारों पे ऑयल या बटर से ब्रश कर लेंगे, इससे एक शाइन भी आ जाती है और एक खुशबू भी। और अब हम पिज़्ज़ा को गरम गरम ही काट लेंगे। देखिए मैं आपको काट के चेक करवाती हूँ माशाल्लाह से कितनी आसानी से कट रहा है और पिज़्ज़ा कटर भी बिल्कुल साफ़ है। इसका मतलब है पिज़्ज़ा बिल्कुल अच्छे से बेक हुआ है। देखें माशाल्लाह से चीज़ भी कितनी प्यारी लग रही है और अच्छे से मेल्ट हो गई है और पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छे से बेक हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा क्रस्ट बना है, सॉगी बिल्कुल भी नहीं बना। और देखिए नीचे से भी बहुत अच्छे से पक गया है माशाल्लाह से। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और पिज़्ज़ा की ये मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी घर में ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैंने 2 पिज़्ज़ा बेक किए थे, एक वीडियो के शुरू में जो मैंने दिखाया और एक ये जो अभी। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि दोनों ही पिज़्ज़े बहुत कमाल के बने हैं। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।